चौटाला वर्सेस चौटाला हो रहा है। बिल्कुल। केवल राजनीतिक मतभेद है, परिवार में जब मिलते हैं सब कुशल मंगल रहता है। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था जब मैंने ये कहा था हरी चुनरी की चौपाल। नहीं बेबे इस बार बस मोदी ने देने दे, नहीं बेबे इस बार बस मोदी ने देने दे। लोगों ने कहा था कभी महिलाओं की चौपाल हुआ करती है क्या, तो मैंने कहा हम करके दिखाएंगे। किस तरह से समर्थन आपको मिल रहा है? आप जगह जगह जा रही हैं, लोगों का किस तरीके से सपोर्ट आपको मिल रहा है? जहां बीजेपी और जेजेपी दोनों का विरोध, कई जगहों पर कई ऐसी खबरें आ रही हैं जहां विरोध हो रहा है, क्या वजह नजर आती है? क्यों नहीं 45 साल का आदमी सड़क पे खड़ा होता, ये 19 से और 24 साल के बच्चे क्यों खड़े हो रहे हैं? ये चीज़ नहीं मुझे समझ में आई कि जब हम सरपंच बनाते तो उनको अधिकार दो ताकि वो भी डीसी ऑफिस में जाए, चाहे वो घूंघट निकाल के जाए। इनकी 200 या 210, मेरा आंकलन तो ये कहता है कि 400 सीट्स नहीं आएगी भाजपा की, बिल्कुल भी। पर रिजल्ट जो है वो जो भाजपा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं आने वाला। जैसे जैसे तारीख 25 नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा है, राजनीतिक भी और प्रकृति का भी। आज की मैं बात करूं तो 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इस बढ़ते हुए तापमान में हम आ पहुंचे हैं हिसार से लोकसभा प्रत्याशी यानी कि जेजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ हैं नैना चौटाला जी, और उनसे सवाल जवाब करने के लिए मैं गौतम ठाकुर और मेरी सहयोगी पूजा वर्मा एक साथ हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है डेली पोस्ट। थैंक यू पूजा गौतम, आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैम सबसे पहले तो यही सवाल है, तापमान 47 है और मुझे इतना पता है कि लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो एक के बाद बैक टू बैक आपके जन प्रचार होते हैं, लोगों से मिलना होता है, कितना मुश्किल हो रहा है एक महिला के तौर पर भी और इस मौसम के तौर पर भी? पता नहीं, सुबह घर से निकलते हैं हमें तो कोई गर्मी लगती नहीं, क्योंकि सारा दिन कभी 16 कभी 17 विलेजेस जो है वो निकालने का काम करते हैं। तो एक बार ही थोड़ा सा मुझे लगता है 1 से और 2 बजे के बीच में थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ सच में गर्मी है। बाकी तो लोगों के बीच में रह रह के पता ही नहीं चलता टाइम का भी और गर्मी का भी। चुनौतियाँ क्या नजर आ रही है मैम हिसार सीट में? इस वक्त अगर बात करें तो हरियाणा की सबसे हॉट सीट है, सबकी नजरें इस सीट पर। नहीं ऐसी तो मुझे कोई चुनौतियाँ नहीं आ रही, स्मूथली चल रहा है इलेक्शन और जा रहे हैं लोगों के बीच में, वोट की अपील कर रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के साथ दे रही हैं। चौटाला वर्सेस चौटाला हो रहा है। बिल्कुल। बहुत लोग मुझे बार बार, मैं कहती हूँ ये क्वेश्चंस तो इतना वो हो गया कि फर्स्ट डे से लेकर मुझे लगता है 24th तक लगातार हमारे से ये बात पूछी जाएगी कि एक ही परिवार के 3 लोग हैं। पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि परिवार ने पहले भी आपस में इलेक्शन लड़ा एक दूसरे के सामने। पहले चौटाला साहब ने और चौरणजीत जी ने लड़ा था, पिताजी जीते थे, चाचा जी हारे थे। फिर मैं कहूँगी अजय सिंह जी के सामने रवि चौटाला ने लड़ा था, वो हारे थे, कांग्रेस से थे ये दोनों, अजय जी जीते। फिर जब मैं लड़ी हूँ तो मेरे सामने भी मेरे काक ससुरी थे डॉक्टर केवी सिंह, वो हारे, मैं जीती। तो ये तो शायद चौटाला गाँव की एक परंपरा बन गई आपस में एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ना, और चलता आ रही है, आगे भी चलेगा बहुत लंबा। केवल राजनीतिक मतभेद है, परिवार में जब मिलते हैं सब कुशल मंगल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ पारिवारिक कोई मतभेद नहीं है। चाचा जी के साथ तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छे रिलेशंस है चौरणजीत जी के साथ, और आपस में मिलते रहते हैं, बिना फंक्शंस के भी मिलते रहते हैं। तो राजनीति अपनी जगह, मैं कहती हूँ राजनीति को तो घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ दो, जब घर में घुसो तब। कभी अंदर हमारी फैमिली की भी मैंने एक खासियत देखी है जेंट्स की कि चलो मैं तो अब आई हूँ, 9.5 साल हुए मुझे तो राजनीति में आए हुए, पर मैंने कभी अजय जी को, मेरे ससुर को भी, मैं 7 साल तेजाखेड़ा भी रही हूँ शादी के बाद, और उसके बाद मैं सिरसा ही हूँ, तो मैंने कभी हमारी दहलीज के अंदर जैसे मेन गेट के अंदर कोई आदमी घुसता है मैंने उसको पॉलिटिक्स की बातें करते हुए नहीं देखा कभी भी। वैसे ही ऐसे ही है पूजा, जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑफिस का काम, हमारे घर वाले जो कहते हैं ऑफिस का काम ऑफिस में रहने दो। अब आप लोग भी मीडिया से हो, क्या घर में घुस के थोड़ा ना अपनी वाइफ से सारा दिन, ये एक प्रोसेस है जिसको बाहर रखो, घर में घर, बाहर आपका काम जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपकी जनसभा देख रहे थे मैम, आपने महिलाओं की बात करी और बिल्कुल जेजेपी की जो कलर्स हैं उस कलर के दुपट्टे पहन के महिलाएं आई थी, और आपकी एक जो मुहिम कहें या प्रथा आपने शुरू की थी कि हरी जी जी जी, इसका कितना इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? ये हरी चुनरी चौपाल में जब 2014 में डवाली से एमएलए बन के आई थी, तब जब मैं, मेरे अंदर ये चीज़ है ना, मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे गई, उससे पहले मैंने कभी पॉलिटिकल फंक्शंस अटेंड नहीं किए थे कभी भी। मैं हाउसवाइफ थी भी, चलो कभी यूनिवर्सिटी चले गए आगे, और बच्चों पे मेरा फोकस था कि 12th तक मैं इन बच्चों पे पूरा ध्यान दूँ। पर मैं जब राजनीति में आई तो मुझे याद है मेरी फर्स्ट रैली
कि सिर्फ स्टेज पे धीरे धीरे सारी महिलाएं बैठी थी और जैसे जैसे जेंट्स आते गए सारी महिलाएं उठ के पीछे जाती गई और बैक साइड में किसी ने उनको सीट नहीं दी। तो मैं अकेली बैठी देखती रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स में फर्स्ट टाइम आई थी। और फिर मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा ये तो बहुत गलत है कि अगर महिला ही नहीं बैठेगी और पीछे फिर हम क्यों महिलाओं के आगे लेके आ रहे हैं। फिर मैंने उस दिन बैठे बैठे मन में कहा कि अगर मेरे को ये डबवाली की जनता विधानसभा में भेजती है तो मैं महिलाओं के लिए ज़रूर एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें महिलाएं सिर्फ स्टेज पे बैठेगी, कोई आदमी नहीं होएगा, महिला ही माइक संभालेगी, महिला ही भाषण देगी, महिला ही उस प्रोग्राम को अरेंज करेगी। और तब हमने जुगलान गांव से स्टार्ट किया था। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था जब मैंने ये कहा था हरी चुनरी की चौपाल प्रोग्राम का मैं नाम रखूंगी। तो लोगों ने कहा था कभी महिलाओं की चौपाल हुआ करती है क्या, तो मैंने कहा हम करके दिखाएंगे। 20 महिलाओं से शुरू मैंने किया था। गोहाना में कम से कम 12,000 महिलाएं जो है वो लास्ट हमारे प्रोग्राम में थी। नैना जी, मुद्दे क्या हैं जिन्हें लेकर आप धरातल पर जा रही हैं? लोगों के भी हिसार के मेन मुद्दे क्या है? इस बारी हमारी सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाँव की जो है कम से कम 20,000 किलोमीटर का काम तो दुष्यंत चौटाला ने खुद ने करवाया है। कुछ गांव हैं जिनमें मैं कहूँगी कि आज भी पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या है, गांव में सड़कों की समस्या है, और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ओपन जो नालियाँ हैं ना वो बहुत ओपन है, उनमें इतनी गंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो चीज़ें ऐसे लगता है कि हम 21वीं सदी की बातें कर रहे हैं, हम बहुत आगे निकल चुके। और आप तो मेट्रो सिटीज़ के लोग हो, हमारी तो पैदाइश गांव में हुई है। ठीक है, अच्छे स्कूलों में हमें माँ बाप ने पढ़ाया है सारे, पर हमने गांव का जीवन जो है वो बहुत करीबी से देखा है। पर कई गांव तो हैं बहुत आगे निकल गए, पर कई गांव आज भी, जहाँ से मैं विधायक हूँ बाडड़ा से, मैंने डबवाली देखा था। डबवाली जो है वो बहुत आगे निकला हुआ है, एक हल्का है, वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। और जब मैं बाडड़ा गई तो मैं देख के दंग रह गई, ना पीने का पानी, और आप सोचो भी 2-2 फुट जो चौड़ी नालियाँ हैं वो हर घर के आगे से जा रही है, कि आप सोचो कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। मुझे लगता है इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है गांव में। किस तरह से समर्थन आपको मिल रहा है? आप जगह जगह जा रही हैं, लोगों का किस तरीके से सपोर्ट आपको मिल रहा है? मैं गांव में जाती हूँ ना, अभी मैं पीछे गांव में गई थी, जाते ही मुझे सबसे पहले लोगों ने कहा कि आज तक हमारी गाँव की औरतें जो है वो चौक में कभी नहीं आई, पहली बार आपके लिए इतनी महिलाएं जो है वो चौक में आने। तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, महिलाएं तो भाई पूरी निकल के बाहर आ रही है मेरे लिए। बाकी ऊपर वाले को पता है रिजल्ट क्या रहेगा। मैम, सपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन एक सवाल ना हो तो मुझे लगता है ये चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। जहां बीजेपी और जेजेपी दोनों का विरोध, कई जगहों पर कई ऐसी खबरें आ रही हैं जहां विरोध हो रहा है, क्या वजह नज़र आती है? जहां एक तरफ खबरें निकलती हैं किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं पार्टी द्वारा कहा जाता है कि अपोजिशन विरोध कर रही है, अपोजिशन कह रही है प्रोपेगेंडा है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं इसको देखो, जितने लोग मुझे मिले हैं मैं तो उन्हीं पे सर्वे कर सकती हूँ, क्योंकि यूथ जो है ना, मैं कहती हूँ किसान कभी शराब नहीं पी के सड़क पे खड़ा होएगा, वो तो अन्नदाता है, वो तो खेत में मिलेगा आपको। और अभी अभी तो गेहूं निकली है, जस्ट बाद नरमा बीज रहे हैं खेतों में, फुर्सत ही नहीं है किसान को। आप ये सोचो कि कंबाइन से गेहूं निकल रही है, बहुत सारे गाँव में हाथों से गेहूं निकाल रहे हैं, फिर तूड़ी निकालेंगे, उस तूड़ी को लेके गए, उसके बाद खेत साफ करने का टाइम आ गया, खेत साफ करते नरमे की बिजाई शुरू होगी, नरमा 1-1 इंच बाहर निकला हुआ है आज के दिन। तो जो भी यूथ खड़ा है, मैं कहती हूँ किसान कभी जो है वो डीजे लेके नहीं घूमता, किसान कभी शराब नहीं पीता। आज का यूथ जो है ना, जितने भी गाँव में मुझे मिले, मैं तो कहूँगी 19 साल से लेकर सिर्फ 24 साल तक के बच्चे हैं जो शराब में धुत हैं। उनको ये नहीं पता कि मुझे बात क्या करनी है, मुझे खड़ा होकर नारे लगाने। मैं कहती हूँ लोकतंत्र है ये, इसमें हर आदमी को अधिकार है, हमें भी अधिकार है वोट मांगने का, उनको भी अधिकार है प्रदर्शन करने का। पर मैं कहती हूँ आराम से करो, तमीज़ से करो। पर ये जो धक्का मुक्की वाला है ना, ये सिस्टम मुझे ये लगता है कि ये किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जो उन्होंने छोड़ रखे हैं। यूथ ही क्यों छोड़ रखा है? फिर क्यों नहीं खड़े होते सड़कों पर? 80-80 साल के किसान तो वो भी हैं, क्यों नहीं 45 साल का आदमी सड़क पे खड़ा होता? ये 19 से और 24 साल के बच्चे क्यों खड़े हो रहे हैं? ये चीज़ नहीं मुझे समझ में आई। अच्छा मैम, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब दुष्यंत चौटाला जी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो बहुत सारे उनके पायलट प्रोजेक्ट्स जो पूरे नहीं हो पाए, हालांकि जब वो सरकार में भी आए तो हिसार एयरपोर्ट का जिक्र भी हुआ। और क्या कुछ पाइपलाइन में मैम आपने रखा है, प्राथमिकताएं रखी हैं अपनी, अगर यहाँ से सांसद चुन जाए?
देखो मेरी तो सबसे प्राथमिकता ये है कि मैं महिलाओं के लिए जो है ना वो बहुत कुछ, मैं जब फ्री होती हूँ ना थोड़ी सी, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो मेरा मतलब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बनी हूँ, तो मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि कभी मैं मेरी सैलरी जो है वो घर लेके नहीं जाऊँगी। मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे रोटी अजय सिंह जी ने देनी है। जो भी पैसा मिलता है मैं उसको लड़कियों को पढ़ाने में लगाती हूँ। मैंने डबवाली भी लगाया, मैं बारडा भी लगा रही हूँ, मैं सिलाई सेंटर्स खोलती हूँ, मैं इकट्ठी 400 मशीनें मंगा लेती हूँ, भाई बेटियों की शादी करो उनको मशीनें दो। सिलाई में सेंटर्स इसलिए चलाती हूँ, मैं लड़कियों को कहती हूँ तुम सिलाई सीखो, सिलाई से अपना बुटीक खोलो, और चाहे ससुराल में जाओ और चाहे मायके में रहो, तुम अपना काम करना सीखो। तभी मैं कहती हूँ भाई हम गृहिणी थे, अब की लड़कियाँ जो है वो होम मेकर है। टॉप 3 कौन सी चीज़ें आपकी रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा एक लिस्ट बनाते हैं हर चीज़ को लेकर, अगर आप चुनी जाती हैं तो टॉप 3 कौन सी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं? मेरी टॉप 3 में सबसे पहले तो मैं कहती हूँ मैं महिलाओं को खड़ा रखूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं के बीच में घुस के उनके काम करने की, उनको आगे लाने की। हालांकि मैंने तो विधानसभा में मेरा एक प्रोजेक्ट था कि मैं अगर एमएलए बन के गई तो मैं महिलाओं के लिए जो है उनको पुरुषों के बराबर खड़ा करने का काम करूँगी। मैंने 50% जो है वो पंचायतों में उनको हक दिलाया। आज हर तीसरे गाँव में एक महिला सरपंच मेरे बराबर बैठती है। उससे पहले मेरा फर्स्ट सेशन था, अब ये तो अब 2019 में करे, मैंने 2014 में भी मैं गई सदन में, तो मैं गांव में देखती थी कि महिला जब सरपंच बनती है तो मेरी आंखों के सामने आदमी जो है उसको कमरे में खड़ा करके और साइन करवा के लाते थे, उसको ये भी नहीं पता कि तुम किन पेपर्स पे साइन कर रही। तो मैंने विधानसभा में, मनोहर लाल जी थे मुख्यमंत्री, मैंने उनके सामने आवाज़ उठाई थी कि जब हम सरपंच बनाते तो उनको अधिकार दो ताकि वो भी डीसी ऑफिस में जाए, चाहे वो घूंघट निकाल के जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उनको बिठाओ तो पास में, उसको पता होना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है, मैं इसके लिए चुनी गई। उसी दिन हर उपायुक्त को एक लेटर भेजा गया और तब से लेके आज तक हर महिला सरपंच जो है वो हर मीटिंग अटेंड करती है, उनके आदमी बाहर खड़े रहते हैं जो पहले वहाँ बैठते थे। तो इस चीज़ में मुझे बहुत खुशी होती है। तो भाजपा 400 पार कह रही है मैम इस बार। कुछ नहीं, ये 400 पार का नारा जो अभी मुझे कहीं कोई कह रहा था, कहता इस पे कुछ वो बनाओ, जैसे 75 पार, जमुना पार, इनकी 200 या 210, मेरा आंकलन तो यही कहता है कि 400 सीट्स नहीं आएगी भाजपा की बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने 2019 का भी इलेक्शन देखा है, मैं घर घर गई हूँ, लोगों ने इतने दरवाजे खोल के हमें एक बात कहते थे, नहीं बेबे इस बार बस मोदी ने देने दे, नहीं बेबे इस बार बस मोदी ने देने दे। और वो इलेक्शन अब हम 2024 का देख रहे हैं, तो लोग जो है वो एक मन बनाए बैठे हैं भाजपा के। देखो वोट जो है, मुझे नहीं मालूम कि रिजल्ट क्या आएगा, पर रिजल्ट जो है वो जो भाजपा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं आने वाला है। बिल्कुल मैम, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और आप बहुत बखूबी उन सवालों के जवाब दे रही हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आपके पास भी वक्त बहुत कम है क्योंकि चुनावी बेला है और आगे भी आपको जाना है। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।